तो आर्सेनल ने कर दिया है काम तमाम। रियल माद्रिद जैसे 15 टाइम्स यूसीएल विनर को उन्हीं के घर में यानी कि बर्नाब्यू में जाकर 2-1 और एग्रीगेट में 5-1 हारना एक बड़ा स्टेटमेंट है आर्सेनल के लिए। तो मैं हूं मिसबा और आप देख रहे हैं एल फुटबॉल एरो। तो चलिए इस हिस्टोरिक क्लैश का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट लेग का बात करें तो वहाँ पर आर्सेनल ने 3 गोल मार दिया था। टाई तो वहाँ पर ही हाफ डन था, लेकिन जब टीम रियल माद्रिद के खिलाफ आप खेलते हो तो एक लेग में कुछ डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं रियल माद्रिद इज़ द किंग ऑफ यूसीएल, किंग ऑफ कमबैक्स, आप जानते हो। लेकिन उन्हीं के ही घर में उन्हीं को ही साइलेंट कर देना एक बड़ा स्टेटमेंट बन चुका है आर्टेटा के बॉयज़ के पास, यानी कि आर्सेनल के पास। वो उन्हीं के घर में 2-1 और एग्रीगेट में 5-1 हराना एक बहुत बड़ी यूरोपियन स्टेज में सबसे अच्छी सक्सेस ये कह सकते हो अभी रिसेंट हिस्टोरी में। आर्सेनल रियल माद्रिद का बात आता है तो सब सोचते ही कमबैक कर सकते हैं। रियल माद्रिद सभी सोचा था कि कमबैक हो सकता है, लेकिन इस बार वो होने नहीं दिया आर्टेटा के बॉयज़ ने। वो काम एंड कंपोज रहकर सेकेंड लेग को भी निकाल लिया और सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। 5 मिनट में साका का गोल ये टाई पूरा तभी ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके ही कुछ मिनट बाद यानी कि 2 मिनट बाद एक कॉन्सोलेशन गोल मिला सालिबा के एरर से विनीसियस जूनियर को, लेकिन टाई वहाँ पर ख़त्म था। और 90+3 मिनट में तो मार्टिनेली का गोल पूरा ही सब बर्नाब्यू को साइलेंट कर दिया और सब ख़त्म ही कर दिया। अब इस मैच की टैक्टिकल ब्रेकडाउन करते हैं। तो सभी सोचे थे कि आर्टेटा सिट बैक करेगा आर्सेनल के या कॉम्पैक्ट डिफेंस के साथ, लेकिन वो गेम प्लान में आर्टेटा नहीं गया। आर्सेनल ने सिट बैक नहीं किया, वो फ्लुएंटली जैसे खेलता है ऐसे ही खेलना शुरू किया। रियल माद्रिद जो गेम प्लान लेकर आए थे वो सोच रहे थे कि आर्टेटा सिट बैक करेगा, लेकिन वो नहीं किया सिट बैक। उनके फ्रंट 3 यानी कि मिकेल मेरिनो, साका और मार्टिनेली प्रेस करे ही जा रहे थे, हाई प्रेस कर रहे थे रियल माद्रिद डिफेंस को, और उनको बिल्डअप करने नहीं दे रहे थे फ्लुएंटली। के 3 मिडफील्डर्स राइस, पार्टे एंड ओडेगार्ड का गेम टॉप लेवल था। मतलब राइस ने तो बेलिंगहम को इनविंसिबल कर दिया और पार्टे और ओडेगार्ड की गेम बहुत टॉप था, बहुत ही टॉप था। पार्टे उनका पासिंग लाइन इंटरसेप्ट कर रहे थे और ओडेगार्ड तो फ्लुएंटली मिडिल में घूम रहे थे और अटैक के साका के साथ लिंक अप भी कर रहे थे बहुत फ्लुएंटली। मतलब रियल माद्रिद प्रेस नहीं कर पा रहे थे अच्छे से उनको। एक बहुत अच्छा प्लान लिया, कभी वो साइड में जाके विथ होल्ड कर रहे थे, कभी वो मिडिल में अगर डिफेंडर्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उनका रियल माद्रिद के स्ट्रक्चर को पूरा गिरा दिया ओडेगार्ड के ये मास्टर क्लास। माद्रिद की टैक्टिक्स की बात करें तो वो टीम गेम में ही नहीं थे, वो सिर्फ क्रॉस कर रहे थे भास्केस की तरफ से, और थोड़ा विनीसियस ने ट्राई किया ड्रिबलिंग करके घुसने का उनका आर्सेनल के बॉक्स में, लेकिन आर्सेनल के डिफेंस बहुत कॉम्पैक्ट था और जो भी क्रॉस आ रहा था राइट फ्लैंक से या वो लेफ्ट विंग से, वो सब हेड एंड क्लियरेंस एरियल बहुत डोमिनेंट था। आर्सेनल के डिफेंडर्स वो बहुत अच्छे से कॉम्पैक्टेबली वो डिफेंड कर रहे थे और बॉल को डेंजर जोन से बाहर कर रहे थे बहुत ईजीली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा उनका मिडफील्ड का अटैक से कोई लिंक अप नहीं था। बेलिंगहम आइसोलेटेड थे, क्रूस की कमी खली माद्रिद को, और विनीसियस ने थोड़ा बहुत कोशिश कर गोल भी उसके लिए ही वो क्लेम कर पाया, गोल मार सका, लेकिन उनके बिना विनीसियस अकेला तो कुछ नहीं करा जा सकता। एम्बाप्पे रॉड्रिगो पूरा ऑफ थे मैच में, कुछ नहीं कर पाए और हार मान गए। मतलब समझो आर्सेनल के डिफेंस के सामने और आर्टेटा के टैक्टिक्स के सामने। बात करें तो मार्टिनेली तो टॉप था, वो भास्केस को बहुत बार बीट किया उसके पेस के साथ, ड्रिबलिंग के साथ। उसका गेम बहुत अच्छा था, साका का गेम बहुत अच्छा था। एक पेनल्टी मिस किया साका ने फर्स्ट, अगर वो गोल कर देता तो टाई वहीं पर ही ख़त्म था। लेकिन समझ सकते हो बर्नाब्यू का प्रेशर होता है एक सेमीफाइनल का, साका प्रेशर मोमेंट पे हम देखे मिस करते पेनल्टी, तो चलो उसके बाद वो गोल कर वो सेलिब्रेशन दिया, बर्नाब्यू को साइलेंट कर दिया। साका का गेम भी बहुत टॉप था और मिडफील्ड में राइस तो कुक किया। बर्नाब्यू का छत बंद था और छत अगर बंद होता है तो राइस अच्छी तरह कुक होता है, तो राइस ने बहुत अच्छा कुक किया। डिफेंस में भी क्यूअर सालिबा बहुत डिसेंट परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आर्सेनल के सारे प्लेयर आर्टेटा के गेम प्लान के जो गेम प्लान था उसको बरकरार रख के बहुत अच्छा खेला है। माद्रिद की प्लेयर्स की बात करें तो कुछ बोला नहीं जा सकता। विनीसियस ने
सिर्फ कुछ ट्राई किया और पूरा टीम फ्लैट और क्लूलेस लगी इस सेकेंड लेग में, फर्स्ट लेग से भी ज़्यादा। आर्सेनल की बात करें तो 2009 के बाद वो पहली बार इतने सालों के बाद वो यूसीएल के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और पहुंचे नहीं है, डोमिनेट करके पहुंचे। रियल मैड्रिड जैसे टीम को चैम्पियंस लीग में 5-1 एग्रीगेट हराना ये एक बड़ा स्टेटमेंट है और ये करके दिखाया आर्सेनल ने। एक स्टेटमेंट है कि यूरोप का फुटबॉल इवॉल्व हो रहा है और ऐसे टीम अब सक्सेस के लिए हंग्री है और वो भी जीतना चाहते हैं, मतलब बहुत बिग स्टेज में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। आर्सेनल सेमीज पे तो खेलेगी आप पीएसजी से, वो मैच भी बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेंस होगा एंड एक यूसीएल थ्रिलर होगा, नो डाउट अबाउट इट। और उसका प्रीव्यू भी आएगा एल फुटबॉलर पर। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी करना। क्या लगता है इस आर्सेनल वो जो उनका निकनेम है बॉटलर, वो मिटा पाएगी और यूसीएल ट्रॉफी जीत सकता है? आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शन है कि आपका वो बोल सकते हैं कि आर्टेटा बना सकता है स्टोरी? वो तो आगे ही पता चल जाएगा सेमीफाइनल के बाद। उसका प्रीव्यू भी हम लाएंगे एल फुटबॉलरों पर। कमेंट करो अपनी प्रेडिक्शन को। अगर मज़ा आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एल फुटबॉलर को, क्योंकि यहाँ पर हर बड़ी फुटबॉल मैच और जो भी है ऑल अबाउट फुटबॉल का एनालिसिस आता रहेगा विथ लव, विथ पैशन, विथ इंटेंसिटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे फुटबॉल क्रेजी, स्टे एल फुटबॉलरो।